इमरान खान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मोहित यूसुफ, उन्होंने जो रिसेंटली दो चार बड़े इंटरव्यूज दिए हैं, वो सारे बड़े लग रहा था कि ही वांटेड टू गिव दिस इंटरव्यू टू गिव अ मैसेज टू वॉशिंगटन, बिकॉज उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स को एक जैसी बातें की हैं दो दो तीन दिनों में, बल्कि एक दो दिनों में उन्होंने सारी बातें की हैं। उन्होंने कहा जी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अमेरिका की कॉल नहीं आ रही, हमें नहीं, हम मरे जा रहे हैं अगर हमें कॉल नहीं आएगी। अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने चाइनीज मीडिया को इंटरव्यू दिया है, सीजीटीएन चाइनीज ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क को इंटरव्यू दिया है कि हमें मगरब प्रेशराइज कर रहा है अमेरिका चाइना के साथ ताल्लुकात के ऊपर, हमारा उनके साथ ऑल वेदर फ्रेंडशिप है, सो एंड सो। अब मगरब या वेस्टर्न पावर्स किस चीज पे प्रेशराइज कर रही हैं? ये तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक थोड़ी न्यूट्रल पोजीशन ले। ये इमरान खान ने पहली दफा जो क्वाड का जिक्र भी किया है, क्वाड रिलेटेड सिक्योरिटी डायलॉग का भी जिक्र किया है, और इस इंडो पैसिफिक क्वाड को जो उन्होंने कहा जी कि ये इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया जो है ये दे आर गोइंग टू बी वेरी बिग थ्रेट, और ये एक बड़ी, ये चाइना के मुकाबले में आ रहे हैं, तो इसमें इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल प्लेयर है, तो हम इसको किस तरह देखें। तो खान साहब जो है, इमरान खान साहब जो हैं, वो ऑब्वियसली ही डज नॉट हैव एनी स्ट्रेटजी फॉर इंडो पैसिफिक, क्योंकि इंडिया इज द ओनली प्लेयर इन इंडो पैसिफिक फ्रॉम दिस रीजन, जो कि इम्पोर्टेंट है एंड और पावरफुल प्लेयर है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो बड़ा स्मार्टली प्ले करते हैं, वो इस तरह बोलता नहीं है रूटीन में जिस तरह वो पिछले कुछ अरसे में टीवी से बोल रहे हैं, और वो जिस तरह वो कह रहे हैं हम नहीं मरे जा रहे, नहीं बात करनी तो हमसे ना करो यार, हम आपका कोई इंतजार नहीं कर रहे। वो अमेरिका जो है हमें आईएमएफ में जो है वो रोक सकता है। कल को हमें जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें वो हमें पूछ सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई बताएं आप क्या हमें नाम निकालेंगे, वो एफएटीएफ से ना वो निकाल हेल्प करेंगे, आईएमएफ से या बाकी जगहों से, तो वो चैलेंज तो है। और रिसेंटली ये जो हमें एफएटीएफ से नहीं निकाला गया, ग्रे लिस्ट से, तो पाकिस्तान ये समझता है कि ये हमारे साथ डबल गेम हो रही है, हमें अमेरिकन स्पेस नहीं दे रहे, तो ठीक है फिर हम भी जो है वो थोड़ा टफ लाइन लेते हैं अमेरिकन के साथ। सो ये जो एफएटीएफ से बाहर ना निकलने ने मजीद मामला जो है वो बिगाड़ दिए। और ये जो इमरान खान सरेआम आके अब लोगों को कह रहे हैं कि देखें वो जो अमेरिका है वो हमें कह रहा है कि आप चाइना के साथ ताल्लुकात को स्केल डाउन करो, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली स्केल डाउन करने की वजह से ऑब्वियसली पाकिस्तान पे प्रेशर वो डाल रहे हैं। लेकिन इमरान खान जितना ओपनली कह रहे हैं तो इससे ऑब्वियसली पाकिस्तान चाइना से मजीद इंसेंटिव भी ले सकता है, ले सके इमरान खान इतना ज्यादा टफ ना अमेरिका के साथ हो कि हमें उसका नुकसान हो, और इतना क्लोज भी ना चाइना के साथ हो कि हमें नुकसान हो। और ये जो डील्स होती हैं चाइना के साथ वो तो किसी को भी नहीं बताने देते, इवन कि यूरोपियंस अपनी वो डील्स बाहर नहीं बताते, फॉरगेट पाकिस्तान कहाँ से बताएगा। और यहाँ पे तो वो वैसे ही उनको पता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट से डील करना आसान है, बिकॉज दे एग्री टू बी साइलेंट एंड दे एग्री टू बी कोऑपरेट व्हेन इट कम्स टू द कोविड डील। और आपको रिसेंटली अगर मैं बताऊं एक डेवलपमेंट हुई थी कि चाइनीज ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्ट इंगेज करेंगे। इट मीन्स कि फ्यूचर में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो भी इंपॉर्टेंट हैं उनसे अब चाइनीज डायरेक्ट इंगेज करेंगे। उसकी एक वजह यह है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो जो पार्टीज हैं, लीडर्स हैं, वो पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, तो उसमें अब सारी पार्टी, और बीइंग अ पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पे ऑब्वियसली पावर शेयरिंग होती है, तो हम किसी एक ग्रुप, ये पिछले 10 साल तो ऐसे हुआ था ना कि पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी पावर में थे, तो बस उन्हीं से वो डील कर लेते थे। लेकिन अब इमरान खान आ गए, इमरान खान के बाद फिर पावर शेयरिंग और लोगों से करनी पड़ती है, बलोचिस्तान में कुछ और सिचुएशन है, तो उनको एक और जो है वो देखना पड़ता है। सो ये जो सीजीटीएन को इंटरव्यू है अबाउट इंडिया, अबाउट चाइना, अबाउट अमेरिका एंड अबाउट दिस क्वाड, दिस शोज के देयर इज अ फ्रस्ट्रेशन इन पाकिस्तान। जिस तरह भारत जो है वो क्वाड और इंडो पैसिफिक के जरिए इतना ज्यादा अलाइन कर चुका है मगरब के साथ, हमें सिर्फ चाइना के साथ जाना भी, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, वारा नहीं खाता, हमें बैलेंस रखना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान ने पिछले 17-18 साल में अमेरिका के साथ डायलॉग किया, ताल्लुकात बनाए, और जो वॉर एंड टेरर में कोऑपरेशन होता रहा,
उसको भी ये ना हो कि वो सारा अमेरिका भूल जाए और सारा का सारा हमें भी उसका नुकसान हो। हमें कुछ ना कुछ इस तरह का कोऑपरेशन करना चाहिए जिससे अमेरिकन इंटरेस्ट जो हैं वो हमारे साथ अलाइन रहें, और ये ना हो कि अमेरिकन इंटरेस्ट डाइवर्ज कर जाएं और हमें उसकी प्रॉब्लम्स देखनी पड़े।